नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी में इस बार शायद भर्तियों के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एसएससी जीडी में इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जो बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं उनको खुश हो जाना चाहिए इस खबर से, इस वीडियो के बाद से। और अपनी तैयारी इस वजह से कमज़ोर कर रखी हो कि मेरा कट ऑफ ऊपर जाता है तो मैं शायद कहाँ सेलेक्ट हो पाऊंगा, इसलिए मैं क्यों तैयारी करूँ। एसएससी जीडी कट ऑफ हाई जाने लगी है, हालांकि पिछली बार तो लो गई है, पर हाई जाने लगी है। मैं इसलिए तैयारी नहीं कर पाता क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं। 40-50 हज़ार, 40-50 हज़ार लिमिटेड नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। पर इस बार शायद वो वैकेंसीज आपको 70-80-90 हज़ार तक देखने को मिल सकती हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी वैकेंसीज कभी आज तक आई हैं। ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी, या मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। मैं कोई भी वीडियो लेकर के आता हूँ तो ऑथेंटिक रीजंस के बटालियन और बनेंगी, उनमें से एडजस्ट नई बटालियन, जितनी बटालियन अभी वहाँ काम करती हैं उससे अलग ये बटालियन है जिसमें नई रिक्रूट ही भर्ती होंगे, यानी ये नई वैकेंसीज ही क्रिएट होंगी। सीआरपीएफ हालांकि सबसे बड़ा बल है, फिर भी इसमें और ज्यादा जवानों की जरूरत। 3 लाख से ज्यादा ऑलरेडी इसमें जवान हैं। सीआरपीएफ क्या है भाई, आप हर स्टेट की पुलिस देखते होंगे। यूपी की पुलिस अलग है, हरियाणा की पुलिस अलग है, बिहार की पुलिस अलग है, राजस्थान की अलग है, उत्तराखंड की अलग, सबकी पुलिस अलग अलग है। ये सेंटर के पास भी तो एक पुलिस होती है। मान लीजिए कल को बिहार और यूपी का विवाद हो गया तो कौन सी पुलिस काम आएगी भाई। अगर दोनों को कंट्रोल करना है, दोनों के लोगों में दिक्कतें हो गई तो वो बिहार की पुलिस अपने लोगों के साथ रहेगी, यूपी की पुलिस अपने लोगों के साथ रहेगी। तो फिर इसका सुलह या निष्पक्ष एक्शन कौन सा ले सकती है? सीआरपीएफ। आप देखते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग अब देखिए, कोई चुनाव नहीं तो यूपी की पुलिस यूपी के में काम करेगी। अब सेंटर के पास, क्योंकि वो चुनाव आयोग सेंटर का काम है, तो सेंटर के पास कौन सी पुलिस है जो चुनाव सही से करा दे? तो सीआरपीएफ वहां काम आती है। यानी जब देश के इंटरनल मामलों में सामंजस्य बिठाना होता है तो वो सीआरपीएफ काम आती है। नक्सलवाद जो होता है, जो आपने सुना होगा कि भाई ये देश के इंटरनल मामला है। इंटरनल है, कोई ये बाहर उग्रवादी या आतंकवादी तो है नहीं, नक्सलवाद है, तो ये देश का इंटरनल मामला है। वो इंटरनल मामलों से दुखी होकर के वो नक्सलवादी गठन किया, लोगों को मारा, या उन लोगों से बदला लेने के जो भी पर्पज रहा हो, कुल मिलाकर के उसको कौन रोकेगा? वो सीआरपीएफ ही रोकेगी, केंद्र की पुलिस ही रोकेगी। ठीक है, तो अभी जैसे पहलगांव का मामला हुआ, अभी बॉर्डर से आते सीआरपीएफ का, तो अब जैसे ही पहलगांव का मामला हुआ तो भाई सीआरपीएफ अपने उन ठिकानों पे थी ही नहीं जहां पर वो लोग मारे गए, जहां पर पहलगांव में उन लोगों को गोली मारी गई। वहां अगर सीआरपीएफ के जवान होते तो आमना सामना होता, और फिर वो वैसे ही हिम्मत नहीं करते आतंकवादी वहां आने की। तो वो एरिया इसलिए चुना था। अब वो एरिया रह कैसे गया? सेंसिटिव स्टेट है जम्मू कश्मीर, वहां पर भी आप कश्मीर में हैं और पहलगांव बिल्कुल ऐसी जगह पर जो बहुत सेंसिटिव है, तो वहां पर भी दूर दूर तक अगर कोई जवान नहीं खड़ा है तो ये बहुत गलती है, बहुत बड़ी गलती है। तो इसका मतलब हमारे पास जवानों की कमी है, ये महसूस की गई पहलगांव की घटना के बाद। और ऐसी घटना और जगह ना हो तो सब जगह चाहिए। तो भाई 20 नई बटालियन इसलिए गठित हुई। समझ में आई बात? जल्दी से फ्री में जंगली लूडो ऐप पर साइन अप कर ले और बिना जवान अधिक का मतलब समझ गए। ये नहीं है कि ये जो नई वैकेंसी आती है इनमें 20,000 जो होते हैं, नहीं, वो तो रूटीन वैकेंसीज हैं। लेकिन अब बीएसएफ को जल्द मिलेगी 16 नई बटालियन। तो इसमें अगर 1,000 माने तो 16,000 इसमें हो गए। ठीक है, तो 16,000 नए बीएसएफ में चाहिए, क्योंकि बॉर्डर को और सिक्योर करना है कि भाई ऐसे लोग घुसे कैसे, फिर वो पाए भी नहीं, वापस ढूंढे तो मिले भी नहीं, तो इसका मतलब सैनिकों की कमी थी। अब बॉर्डर बीएसएफ जो है बांग्लादेश बॉर्डर पे भी रहती है और पाकिस्तान बॉर्डर पे भी रहती है, बीएसएफ ही होती है सबसे आगे। तो दोनों बॉर्डर अब सेंसिटिव, क्योंकि बांग्लादेश से रिश्ते उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, पाकिस्तान से आपको पता ही है हमेशा क्या रहता है। तो बीएसएफ दोनों जगह अलर्ट चाहिए, ज्यादा सैनिक चाहिए। तो बीएसएफ की 16 नई बटालियन और बनने वाली है। तो ये नए 16,000 सैनिक और, तो आप ये सोचिए ना, 20,000 सीआरपीएफ में, 16,000 वो, और 50 के आसपास वैकेंसीज आती रही हैं अब तक। तो अगर 50,000 प्लस ये अगर हम कर दें तो ये वैकेंसीज बन जाती हैं करीब 86,000। तो 80-90 हज़ार वैकेंसीज आने की उम्मीद रहेगी क्या भाई? जो डेटा बता रहा है ये तो नए हैं, तो वो बिल्कुल चांसेस रहेंगे। अब ये देखना होगा कि भाई ये आएंगी कितनी, वो अब आगे का डिपेंड करेगा। अब क्या होगा सर,